स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़े अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। कांग्रेस की बड़ी हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी बोले। मैं आपको क्लिप सुनाऊंगा, उससे पहले मैं बताना चाहता हूं क्या कांग्रेस की हरियाणा में हार के बाद अब महाराष्ट्र चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी को महाविकास अघाड़ी साथ लेगा। ये सबसे अहम बात है क्योंकि इम्तियाज जलील साहब ने महाविकास अघाड़ी को ये पैगाम भेजा है कि हम आपके साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर आप हमें लेना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। हम आपका मिशन भी एक ही है, हमारा मिशन भी एक ही है, तो क्यों ना हम एक साथ होकर चुनाव लड़ लें। वही बात असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कही कि हरियाणा में तो मैं चुनाव नहीं लड़ा था, फिर कांग्रेस कैसे हार गई। बहुत लोगों ने कहा कि हरियाणा में चुनाव है, आप चुनाव लड़ें, लेकिन मैं नहीं लड़ा। अब कांग्रेस हार गई तो अब ये किसको कहेंगे कि इनके वजह से चुनाव हार गए हम। मैं तो नहीं लड़ा चुनाव। तो क्या अब महाराष्ट्र के अंदर महाविकास अघाड़ी, जिसमें शरद पवार साहब की एनसीपी, कांग्रेस पार्टी, शिवसेना उद्धव ठाकरे साहब की, समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, इनमें भी अभी सीट शेयरिंग का मसला चल रहा है, तो क्या अब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी एआईएमआईएम को ये लोग साथ लेंगे। 28 सीटों पर एआईएमआईएम ने इनसे मांग करी कि हम 28 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, अगर आप हमें साथ लेना चाहते हैं, अगर लेंगे तो हम तैयार हैं, हम आपके साथ मिलजुल कर चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ताकि आपको कोई नुकसान ना पहुंचे और फिर बाद में आप ये ना कहें कि हम इनके वजह से चुनाव हार गए। आप भी भाजपा को रोकना चाहते हैं, हम भी रोकना चाहते हैं, तो क्यों ना एक साथ चुनाव लड़ लें। उसी और संजय रावत साहब का बयान आया कि अभी ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। इनकार नहीं हुआ है, साफ लफ्जों में इनकार नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर अभी जो गठबंधन है उनमें ही घमासान चल रहा है, थोड़ी टेंशन बढ़ी हुई है, तो हम नई पार्टी से गठबंधन का भी सोच नहीं रहे, बाकी ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। दूसरी ओर शरद पवार साहब की एनसीपी की तरफ से बयान आया कि हम मुसलमानों की जो नुमाइंदगी करने के लिए जो पार्टी है महाराष्ट्र के अंदर, वो समाजवादी पार्टी है। समाजवादी पार्टी मुसलमानों की नुमाइंदगी कर रही है। तो क्या आप मानते हैं कि आपकी नुमाइंदगी समाजवादी पार्टी कर रही है? मुझे कमेंट करके बताएं। तो अभी इनकार नहीं हुआ, उन्होंने भी यही कहा कि अगर गठबंधन में साथ लेना होगा तो ये पार्टी हाईकमांड फैसला करेगी। लेकिन उसी ओर हरियाणा के अंदर कांग्रेस की बड़ी हार हुई है, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी चुनाव नहीं लड़ी, उसके बावजूद भी बड़ी हार हुई है। तो अब देखना यह है कि महाराष्ट्र के अंदर जो ये लोग इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी बी टीम है, ओवैसी उस जगह से खड़े होते हैं जहां पर भाजपा को फायदा होता है और हमारा वोट कटता है, तो क्या ओवैसी को साथ लेकर ये चुनाव लड़ेंगे? क्या ये ओवैसी को साथ लेकर सरकार बना पाएंगे? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। आप लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र के अंदर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन, बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है और ये लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि इनकी 10 से 15 सीट ये जीते। 2014 में ये 2 सीट जीते, 2019 में ये 2 सीट जीते, अलग अलग विधानसभाओं से जीते। अब इनकी ये कोशिश है कि ये 10 से 15 सीट जीते। ये अपने उम्मीदवार मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र से उतारने की तैयारी कर रहे हैं। उसी ओर वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने 10 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। 10 के 10 मुस्लिम हैं और उस जगह से है जो कि मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजबूत है, जहां से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुछ कुछ वोटों से, कुछ कुछ हजार वोटों से कामयाब होने से रुक गई थी। अभी 2024 में भी वंचित बहुजन अघाड़ी ने अपने उम्मीदवार को औरंगाबाद से लोकसभा इलेक्शन में खड़ा करा, जिससे, और वो मुस्लिम उम्मीदवार थे, जिससे थोड़ा वोट तो कटा। हालांकि उससे थोड़ा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अब ये विधानसभा का इलेक्शन है, क्या इससे फर्क पड़ेगा या फिर मुसलमान एक तरफा असदुद्दीन ओवैसी को वोट देगा या महाविकास अघाड़ी को देगा? आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं। चले असदुद्दीन ओवैसी साहब की मैं ये स्पीच आपको सुनाता हूं जो कि उन्होंने दी थी और कांग्रेस पर जमकर हरियाणा का इलेक्शन गलती से जीत गए मोदी, गलती से जीत गए। अब कैसा जीते
मैं तो नहीं था वहां पर, वरना बोलते बी टीम, इन्हों गए तो ऐसा हुआ, इन्हों गए तो ऐसा करे। मेरे को बहुत से लोग बोले, मैं बोला बैठो मियां, थोड़ा बैठ के तमाशा देखेंगे अपन भी, ये झम्मक झक्का जो कर रहे ना, देखेंगे क्या होता। हार गए नो वहां पे। अब किसकी वजह से हारे बोलो आप? अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों को, हारने वालों को। अरे शेरवानी तो नहीं आई आपकी, सर पे टोपी दाढ़ी वाला नहीं आया भड़काऊ भाषण देने, हम कैसा हार गए। मैं इन लोगों से कहना चाह रहा हूं, पुरानी पार्टी से जरा समझो मेरी बात को, समझो मेरी बात को। मोदी को अगर हराना है ना, तो तुमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तुम अकेले कुछ भी नहीं कर पाओगे, तुमको साथ लेकर चलना पड़ेगा। तो जैसा कि आप लोगों ने असदुद्दीन ओवैसी साहब को सुना, उन्होंने कहा कि रोकने के लिए भाजपा को आपको सबको साथ लेना पड़ेगा। मैं हरियाणा में चुनाव नहीं लड़ा, उसके बाद भी आप चुनाव हार गए। अब ये बताएं कि इस हार का ठीकरा किसके ऊपर फोड़ेंगे? आप हर बार मुझे कह देते हैं कि मैं बी टीम हूं। अब आप अपनी हार की जिम्मेदारी किसको लेंगे? तो अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी का गठबंधन महाविकास अघाड़ी से हो जाता है, तो ये हिंदुस्तान में बहुत बड़ा पैगाम जाएगा और फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी और भी मजबूत हो जाएगी। और जो बात असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं हिस्सेदारी की, वो बात सच हो जाएगी। तो क्या उत्तर प्रदेश, बिहार और जगह में आने वाले चुनावों में फर्क दिख सकता है अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी महाराष्ट्र के इलेक्शन में कामयाब हो गई? तो आप लोग जानते हैं कि बिहार में 2025 में इलेक्शन होना है और अभी उपचुनाव है। 2025 की तैयारी एआईएमआईएम ने तैयारी शुरू कर दी है। वहां पर भी मजबूती से चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि 2020 में 5 एमएलए जीते थे। इस बार एआईएमआईएम का टारगेट है बिहार के अंदर 25 सीट जीतने का, ताकि जो सरकार में हिस्सेदारी की बात करते हैं वो पूरी हो सके। और अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं, क्या एआईएमआईएम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, उसको कामयाबी मिल पाएगी या नहीं? आप साथ हैं या नहीं? अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।